हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल सिंखोरी सीडीएस पर डू यू नो सीरीज में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेके आप लोग बैठिए और पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको डायग्राम में दे रखा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, यहां पर आगे कह रखा है कि जी जो है जी ये क्या है, केंद्रक है, सेंट्रोइड है या ग्रेविटी सेंटर है या गुरुत्व केंद्र है। आपको ये कह रखा है कि बीजी का वैल्यू कितना है 13, जीसी का वैल्यू कितना है हमारे पास में 9 और बीसी का वैल्यू कितना है 10। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर एजी। तो आपको एजी का लेंथ यहाँ पे मालूम करना है कि बताओ एजी कैसे निकाला जाए। ये आपसे पूछा गया कि बताओ ये जो एजी है इस एजी का मान कितना होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्रक होता क्या है। तो आपको ये पता है किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, यदि मैं इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू कर दूं, बढ़ा दूं इसको, मान लो मैंने कहां तक बढ़ा दिया, डी तक बढ़ा दिया, तो एक माध्यिका तो एडी होगी, उसी तरह एक बीई होगी, उसी तरह एक सीएफ होगी, और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसी को तो हम लोग केंद्रक कहते हैं यहाँ पर। और केंद्रक जो है माध्यिका को 2 अनुपात 1 में बांटता है। यदि ये वाला पार्ट मान लो 2 है तो क्या ये वाला पार्ट 1 होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 1 होगा। हमको ये पता है कि केंद्रक माध्यिका को 2 अनुपात 1 में बांटता है और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अच्छा, यदि ये माध्यिका है तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होना चाहिए, क्योंकि माध्यिका का काम क्या होता है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यदि कंप्लीट 10 आपको दे रखा है तो क्या ये वाला पार्ट 5 हो जाएगा क्या, और ये वाला पार्ट भी 5 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, ये तो 5 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि मैं एक डायग्राम अलग से बना लूं, यदि मैं एक डायग्राम समझाने के लिए थोड़ा अलग से बना लेता हूं, ये पॉइंट कौन सा हमारे पास में जी है, ये वाला पॉइंट कौन सा हमारे पास में बी है, ये वाला पॉइंट कौन सा हमारे पास में सी है, और आगे एक लाइन और आ रही है, ये है जी डी। और ध्यान रखना डी मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। ये हमारे पास कितना है 5 है, ये हमारे पास कितना है 5 है, ये हमारे पास कितना है 13 है, ये हमारे पास कितना है 9 है, ये मेरे को अभी मालूम नहीं है। तो आप मुझे बताओ क्या हम इसमें, ये पार्ट इक्वल है यहाँ पर तो ये मीडियन का काम करेगा यहाँ पर, तो क्या हम इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो आप क्या लिखेंगे, जी बी का स्क्वायर, आप लिखेंगे जी बी का स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे जी सी, तो आप लिखोगे जी सी का स्क्वायर, आगे बराबर हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 2। बताइए यहाँ पर मीडियन कौन सी है, जी डी, तो हम बोलेंगे जी डी का स्क्वायर प्लस आगे क्या लिखेंगे हम लोग, बी डी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी डी का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर। यही करेंगे हम लोग यहाँ पर। बताइए बीजी का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना बनेगा 169 प्लस आगे जीसी का मान कितना हमारे पास में 9, तो 9 का स्क्वायर बनेगा 81 बराबर ये बना यहाँ पर 2। जीडी का वैल्यू अपने को मालूम करना है, तो जीडी हमको मालूम करनी है, प्लस बीडी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25। जरा इसको आगे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट ऐड होके क्या बन जाएगा 250। आगे बात करें, इस 2 को आप इधर लेके आ जाओ, डिवाइड बाई 2 बराबर में कौन बनेगा, जी डी का स्क्वायर, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 25। आप देखो यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे तो 125 बराबर में क्या बनेगा, जी डी का स्क्वायर, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 25 बन जाएगा। तो हम कह देंगे जी डी का स्क्वायर, जी डी का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 100 बन जाएगा। तो आप बताओ क्या जीडी का वैल्यू 10 आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सर 10 आ जाएगा हमारे पास में। तो आप मुझे बताओ ये जो 1 है यहाँ पर, इसकी वैल्यू यदि 10 है तो आप मुझे बताओ क्या 2 का वैल्यू 20 होगा क्या? और आपसे यही तो पूछा है कि एजी का मान कितना होगा, तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 20 बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो, अपोलोनियस थ्योरम आपको लगानी आनी चाहिए, नहीं आती है तो ज्योमेट्री मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रखा है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो कि अपोलोनियस थ्योरम होती क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करिए। और यदि आपने अभी तक हमारे सिंखोरी सीडीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप एक बार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।